जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अनुदेशक भर्ती के बारे में। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कुछ दोस्तों के डिमांड पर हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस भर्ती को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें क्या नोटिफिकेशन है, क्या इसके कंडीशन है तथा कितनी वैकेंसी है, क्या क्या रूल हैं, सारे विषयों पर बात करेंगे। तो अगर आप अनुदेशक भर्ती देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपको बता दें, इस चैनल पर आपको ITI तथा CTI तथा अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी दी जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वहाँ के द्वारा यह अनुदेशक भर्ती आई है। टोटल आपको 157 मतलब 157 पद के लिए अनुदेशक भर्ती आई हुई है। इसमें अनुदेशक भर्ती के अलावा कुछ अतिरिक्त जो टेक्निकल पोस्ट हैं वो भी दी गई हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आया था वह 5 अक्टूबर को ही आया था और जो अप्लाई करने का डेट इसका स्टार्ट हुआ था वह जो है 12 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था और जो इसकी लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। मतलब इसमें खास आपको ज़्यादा टाइम भी दिया गया अप्लाई करने का। और इसमें जो आपको लिखित परीक्षा कराई जाएगी वो मार्च 2022 में कराई जाएगी। तो जो आपकी एग्जाम होगा, एग्जाम आपको ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इस विषय पर हम आपको ऑफिशियल लेटर के द्वारा दिखाएंगे। तो देखिए, जो टोटल पोस्ट है वह 157 पद के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इसमें जो आपको करना क्या होगा, पहले OTR करना पड़ेगा। OTR क्या है? तो OTR के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप किसी स्टेट में कोई फार्म भरते हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आप कर लेंगे, उसके बाद जो है सारी चीजें बस आपको वो नंबर बताना पड़ेगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको OTR करेंगे। अगर OTR में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें यहाँ देखिए कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं तथा अगर आपको दिक्कत है तो आप वहां पर ईमेल ID के द्वारा मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी भर्ती निकली हुई है। पहली जो भर्ती है वह आपको अनुदेशक जो है इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर जो कोडिंग भी दिया हुआ है, पद कोड क्या है आपका, यहाँ पर जो विवरण है, टोटल इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पद निकाले गए हैं। 4 जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो सामान्य के लिए 4 पद है। तो सामान्य में जब कोई भर्ती निकलती है तो इसके लिए सभी जो कास्ट वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो वेतन मान है वो 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 में है। तो टोटल आपकी जो सैलरी होगी वो 50,000 प्लस करके आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसमें जो होता है आपका भत्ता वगैरह सारी चीज़ें अलग होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नया देखने को मिलेगा आपको कि ये जो पद है वो अस्थाई है। तो अस्थाई का मतलब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट नहीं है। देखिए, कोई भी सरकारी आपको वैकेंसी निकलती है तो कुछ पद जो ऐसे बनाए जाते हैं कि उनको 1 साल 2 साल के लिए अस्थाई बनाया जाता है, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वेरिफिकेशन सही से हो जाता है, तो उनको क्या है, परमानेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता भी दिया है कि आपको क्या होना चाहिए, इंटर आपको किए होना चाहिए। आप 12th किए होंगे तभी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th के अलावा आपको यह भी दिया हुआ है कि जो आप हाई स्कूल होंगे वो साइंस और मैथ से किए होना चाहिए। इसमें जो प्राविधिक अर्हता, मतलब जो आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल में आपको 60% नंबर होना चाहिए। इसमें देखिए, जो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दी गई है कि इस भर्ती में जो है CTI अनिवार्य किया गया है। सभी राज्यों में धीरे धीरे CTI अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके कारण जो है छात्र भी CTI एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। तो जो CTI है ये अनिवार्य होना चाहिए। यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है CTI अनिवार्य के लिए कई बार लेटर लिखे गए हैं कि राज्य जो है जो भी भर्ती आगामी भर्ती निकालें उसमें CTI अनिवार्य करें। तो ऐसे ही अभी पेंडिंग देखिए, उत्तर प्रदेश में भी भर्ती है, वहां पे अभी CTI को लेकर दुविधा बनी हुई है। बिहार में है, बिहार में भी दुविधा बनी हुई है। तो देखिए, वहां पर जो नोटिफिकेशन आता है या नियमावली आती है वो आने पर क्लियर हो जाता है कि वहां पर CTI की क्या स्थिति है। यहाँ पर अनुभव में भी कुछ लोग डाउट्स खा रहे हैं
ये अनुभव जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल का तो अनुभव नहीं है, ये नया नियम कैसे निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ये अनुभव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुभव आपको कैसे होने चाहिए। तो अनुभव को मैं अभी नीचे बताता हूँ, उससे पहले देखिए, अगर आप जो है इंटर उत्तीर्ण हैं, हाई स्कूल जो साइंस और मैथ से आपको होना चाहिए। ये चीज़ें जो है दूसरे के लिए दी दिया गया, मतलब जो अनुदेशक भर्ती आती है वो 2 पार्ट में निकलता है। पहला जो होता है जो आईटीआई किए हैं उनके लिए निकलती है, दूसरा जो होती है डिप्लोमा और डिग्री के लिए निकलती है। तो ये दोनों अलग अलग पद निकलती हैं, इसलिए यहाँ पर योग्यता भी अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर जो प्राविधिक अर्हता है वो पॉलिटेक्निक के लिए बताया गया है कि पॉलिटेक्निक अगर आप किए हैं और आपके पास अनुभव वगैरह हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 वर्ष का सीटीआई अनिवार्य होना चाहिए। अब हम आते हैं आपको अनुभव के बारे में बताते हैं कि अनुभव यह 5 साल का कैसे दिया है। तो देखिए टोटल क्या है आपको अनुभव, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई कितने साल का होता है, आईटीआई होता है 2 साल का। तो 2 साल का क्या है आईटीआई, आईटीआई के बाद आईटीआई पे जो अनुभव होता है वो 3 वर्षीय होता है। तो टोटल कितना होता है यार 5 वर्ष। इसमें जो सीटीआई है सीटीआई को अनुभव में नहीं लिया जाता है, इस चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा में क्या है, डिप्लोमा होता है 3 वर्षीय होता है और 3 वर्षीय, और अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो उसमें आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 5 वर्ष हो गया। और अगर आप डिग्री किए हैं तो डिग्री का मतलब बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक क्या होता है 4 वर्ष का होता है और 1 साल का आपको वहां पर अनुभव देना। तो टोटल 5 वर्ष का हो गया। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, जो नियम सभी राज्य के लिए बनाए गए हैं अनुभव का वही चीज इसमें भी है। सीटीआई आपको अलग से इसमें अनिवार्य किया गया है। तो सीटीआई एक ट्रेनिंग कोर्स है, इसलिए आपको अनुभव में इसको काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा जो पद है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अनुदेशक बनना चाहते हैं उसमें जो पद है थोड़ा अच्छा पोस्ट है, 8 पद निकाले गए हैं, सामान्य के लिए 5 है और जो अतिरिक्त है उसमें आपको अतिरिक्त जो है यहाँ पर 3 पद और निकाले गए हैं। तो देखिए इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसकी जो वेतनमान है वो थोड़ा ज़्यादा की गई है, 44,009 से 1,42,000, मतलब इसको लेवल 7 जो 7वां वेतन है उसके लेवल के अकॉर्डिंग इसको किया गया। तो इसकी जो सैलरी होती है 60,000 प्लस करके हो जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया कि ये चीज़ें डायरेक्ट अस्थाई है, आपको शैक्षिक रहता है जो वही चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें सेम होती हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ आपको, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। देखिए इसमें भी आपको पॉलिटेक्निक और आईटीआई होना चाहिए, सेम चीज़ें हैं, वही अनुभव है। तीसरा जो है आपको यहाँ पर दिया गया कर्मशाला अनुदेशक विद्युत। कर्मशाला मतलब जैसे आप वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए भी अनुदेशक निकलते हैं। तो इसमें आपको टोटल कितना योग जो यहाँ पर 8 पद निकाले गए हैं। 8 पद अच्छा पद है, इसमें भी आपको 7वां वेतन जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग यह भर्ती दी गई है। यह जो पद है वो टोटल अस्थाई है। इसमें भी अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं तो आपको जो अनुभव के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो यहाँ पर पद निकाले गए हैं इसमें जो डिग्री का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डिग्री वाले भी नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो चौथा पद है वो अनुदेशक डीजल मैकेनिक के लिए है। तो इसमें टोटल 2 पद निकाले गए हैं, उसकी भी आपको देखिए लेवल 6 के अंतर्गत की गए हैं। जो लेवल 6 में की गई हैं उनको अस्थायी किया गया है, क्योंकि 1 साल अस्थायी होंगे फिर उसके बाद आपको लेवल 7 में कर दिया जाएगा। शैक्षिक अर्हता सेम है, आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, हाई स्कूल जो है साइंस और गणित से होना चाहिए। यहाँ पर जो प्राविधिक अर्हता है प्राविधिक में आपको वही चीजें होनी चाहिए, न्यूनतम 60% आपको होना चाहिए। सीटीआई अनिवार्य सभी में किया गया है। तो सीटीआई वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि सभी जो पोस्ट निकाले जा रहे हैं वो अनिवार्य किए जा रहे हैं। अब जो आगामी भर्ती है वह उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर है, वहां भी भर्ती जल्द ही आने वाली है। मैं आगामी जो वीडियो है कुछ सिलेबस पर आपको बना करके समझाऊंगा कि उसमें जो आगामी जो पिछली भर्तियां निकली हुई हैं उनमें क्या पूरा एग्जाम बेस पे ही है या उसमें भी मेरिट से आपको भर्ती कराई जाएगी। तो आगामी वीडियो भी हमारा देखते रहें, कुछ पिछले वीडियो भी बनाए हैं उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको जानकारी ही होगा। यहाँ जो 5वां पद है वो अनुदेशक मोटर मैकेनिक के लिए है। टोटल 2 पद निकाले गए हैं। आपको यह भी जो है लेवल 6 में अस्थायी पद निकाले गए हैं। तो और चीजें जो सेम है इसमें क्या है, आपको हल्के और भारी वाहन का जो है आपको लाइसेंस जो डीएल होता है वो चाहिए। ये जो है
अनुदेशक मोटर मैकेनिक, मतलब इसमें मैकेनिक का काम होता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। जो छठा पद है वो अनुदेशक वेल्डर के लिए, टोटल इसमें 2 पद निकाले गए हैं। तो यहाँ पर जो वेतनमान है ये भी लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं अस्थायी पद है और जो है हाई स्कूल इंटर होना चाहिए आपको। बाकी चीज़ें सेम है, इसलिए आप उसको देख लीजिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। यहाँ जो 7वां पद है वो फीटर को लेकर है। फीटर में आपको 5 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई जरूर करिए। इसमें देखिए सेम चीजें दी हुई हैं आपको। 8वां जो पद है वो कर्मशाला अनुदेशक, मतलब नॉर्मल के लिए यहाँ पर दिया गया है। फिटिंग, प्लम्बिंग और कारपेंट्री, पैटर्न मेकिंग, मशीन शॉप, वेल्डिंग, सीट मेटल, पेंटिंग, मतलब कई सारी ट्रेडों को कंबाइन कर दिया गया है। तो इन कंबाइंड ट्रेडों में क्या है, टोटल आपको 109 पद निकाले गए हैं। तो ये काफी अच्छी पद है। इनमें क्या होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं और अप्लाई करने पर आपको चांस होता है कि आपको सीटें मिल जाएं। तो ये चीजें हैं। और 9वां जो है देखिए इसमें लाइनमैन भी दिया गया है। तो ये सब अतिरिक्त हैं। अनुदेशक के अलावा इसमें एक पद दिया गया है। इसकी जो है लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी रखी गई है। ये जो पद है आपको अस्थायी पद है। इसके बाद आपको 10वां जो है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पद निकाला गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तकनीकी सहायक है उसमें भी आपको 3 पद निकाले गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो आपको परीक्षा होगी वो कैसे होगी। परीक्षा देखिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कराया जा सकता है। अभी यह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने से कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके दोनों तरीके 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या एग्जाम के टाइम आपको मैसेज कर दिया जाएगा, या तो आप वेबसाइट को विजिट करते रहे, उस पर आपको निर्देश दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है ये सभी ट्रेड के लिए जो अनुदेशक विद्युत हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे लाइनमैन है, इनके लिए जो है आधारित एक ही प्रश्न पत्र होगा। बाकी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके लिए भी एक प्रश्न पत्र दिया गया है, लेकिन आप जो है वेबसाइट को जरूर देखते रहें। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी इसमें एक पासिंग मार्क भी आपको बनाया गया है। अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 45% नंबर पाना है। जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है तो 45 नंबर अगर आप पाते हैं तभी आप योग्य होते हैं। अगर आप 45 नंबर से कम नंबर पा जाते हैं तो आप जो है इस भर्ती से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 35 नंबर पाना पड़ेगा 100 में। तो ये चीजें हो गई। एक निर्धारित भी कर दिया गया है कि इनको इतना नंबर पाना जरूरी है। इसमें क्या है, एक नेगेटिव मार्किंग भी की गई है। तो पूरी तरह से आपको बता दूं कि यह जो पेपर है सिंपल तरीके से नहीं होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो 45 नंबर आपको पाना पड़ेगा तथा SC ST को जो है 35 नंबर पाना पड़ेगा, तभी आप योग्य घोषित होंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो परीक्षा है अगर ऑफलाइन कराई जाती है तो वो उसमें क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन कराया जाएगा तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर जो मेल या तो मैसेज आपको किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक खास चीजें जो सबको प्रॉब्लम कर रही है कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या उत्तराखंड के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। आपको ऑफिशियली इसमें जो दिया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो आयु वगैरह है, आयु आप देख सकते हैं, आयु की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है 18 से 43 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आवेदन हेतु जो पात्रता, देखिए ये विशेष चीजें दी गई हैं कि इसमें जो है आप ओनली उत्तराखंड के लोग भर्ती देख सकते हैं या उसके बाहर के। तो देखिए इसको हम पढ़ के बता देते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की भर्ती, मतलब जो अनुदेशक भर्ती होती है वो ग्रुप C के अंतर्गत होता है। ये सीधी भर्ती की गई है। इसके लिए आवेदन करने हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल और इंटर जो है इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। मतलब जो आपको इंटर की वहां वैलिडिटी कर रहा है कि हाई स्कूल और इंटर होना चाहिए आपको, तो वो कहाँ से होना चाहिए, आपको उत्तराखंड राज्य के में अगर कोई भी स्थित आपको मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये इनडायरेक्टली रूप से जो है उत्तराखंड के बाहर के लोगों को बाहर कर दिया गया इस तरीके से कि जो उत्तराखंड से बाहर के लोग होंगे वो हाई स्कूल और इंटर जो है अपने राज्य से किए होते हैं, जिसके लिए
वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो लोग उत्तराखंड से किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीयता जो है भारत की होना चाहिए। इसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर देखिए उचित होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर मांगा जाएगा। वैवाहिक स्थिति है कि आप एक शादी बस होना चाहिए। शारीरिक स्वस्थता मतलब इसमें जो मेडिकल फिटनेस है वो भी आपका सही होना चाहिए। आरक्षण का लाभ आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं इस नियम में क्या आरक्षण है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है और भी चीजें बताई गई हैं। जो शुल्क है वह यह निर्धारित किया गया है, इसके पहले भी मैं नोटिस आपको लगाया था कि जो कोरोना को देखते हुए 31 मार्च तक अगर कोई भी भर्ती वहां उत्तराखंड में निकलती है तो उसमें आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात की गई है। लेकिन अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखेंगे यूपीपीसीएल है चाहे कोई यूपी ट्रिपल एस, इतनी महंगी फीस यहाँ पर ले लेते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो आप लोग जो है ये फॉर्म भरने के लिए ये सब जो शर्तें दी हुई हैं इन शर्तों का आप जरूर पढ़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में अच्छा कह सकते हैं, अगर खराब लगा तो खराब कह सकते हैं। तथा आपको अगर कोई दुविधा हो रही है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तथा दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप अपने वीडियो जो है दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दें, जिससे अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ जरूर ले लें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।